बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जो हम डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा टर्म सुनते हैं। आज हम उस टर्म के बारे में जो है वो थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गवर्नमेंट बजट या फिस्कल बजट हम कैसे कहते हैं। ये वो टर्म है या ये वो लफ्ज़ है जो तकरीबन हम में से हर इंसान हर साल सुनता है कि गवर्नमेंट का बजट आने वाला है, गवर्नमेंट के बजट के अंदर क्या चेंजेस होंगी। तो आइए आज हम ये चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट बजट कहते किसे हैं, गवर्नमेंट बजट से क्या मुराद है और गवर्नमेंट बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बजट के बारे में कि बजट किसे कहते हैं। बजट बेसिकली एक नॉर्मल भी अगर हम देखें तो बजट एक प्लान होता है कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू कैसे मैनेज करते हैं। तो गवर्नमेंट के लेवल पे जब हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट की, तो गवर्नमेंट बजट भी एक प्लान है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक प्लान बनाती है जिसके वो अपने रेवेन्यूज़ को किस तरह से स्पेंड करेगी ताकि उसके जो गोल्स हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो सकें। बजट को आसान डेफिनेशन में हम रोड मैप फॉर द फ्यूचर भी कह सकते हैं कि यानी कि फ्यूचर में जो हमने प्लानिंग की हुई है उस प्लानिंग को अचीव करने के लिए एक रोड मैप है हमारा। अब बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक रेवेन्यूज होता है और एक एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यूज का मतलब क्या होता है कि जो पैसे गवर्नमेंट को मिलने वाले हैं उसको रेवेन्यूज कहते हैं और जो पैसे गवर्नमेंट स्पेंड करती है उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ की। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू के जो सोर्सेस हैं उसमें जो सबसे बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट का वो टैक्स रेवेन्यू है और कुछ अदर सोर्सेज जिसको नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कहते हैं वो भी कुछ कुछ हैं। टैक्स रेवेन्यूज में हमारे पास दो तरह के टैक्सेस हैं मेन। एक को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं और एक को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि हाउस होल्ड और फर्म्स के ऊपर लगाया जाता है। ये ज़्यादातर प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर इनकम टैक्स की हम बात करें, इनकम टैक्स एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स की। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स रेट भी बढ़ जाएगा। इसको हम प्रोग्रेसिव इन नेचर कहते हैं कि आपका टैक्स रेट क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अमीरों से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। टैक्स बर्डन जो है वो हाई इनकम ग्रुप के ऊपर ज़्यादा आता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो कि आप इनडायरेक्टली लोगों से लेते हैं, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर आप लगाते हैं। जिस तरह बहुत बड़ी एग्जांपल इसकी सेल्स टैक्स है। आप कोई भी कार्ड लोड करवाते हैं, इजी लोड करवाते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं, होटल में जाके खाना खाते हैं, तो वो होटल खाने के ऊपर जो है वो टैक्स लगा हुआ है या वो उस कार्ड के ऊपर लगा हुआ है, किसी इंसान के ऊपर टैक्स नहीं है। तो गुड्स के ऊपर जो टैक्स होता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे ही वो आप चीज़ परचेज करेंगे तो इनडायरेक्टली आपसे टैक्स जमा किया जाएगा। उसके अलावा और भी डिफरेंट ज़रिए से गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू अर्न कर सकती है। जैसे गवर्नमेंट गुड्स की सेल एंड परचेज करती है। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान की एग्जांपल अगर देखें तो पाकिस्तान में आप देखें एयरलाइन चल रही है, रेलवे सेटअप गवर्नमेंट के पास है। तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या पोस्ट ऑफिस की एग्जांपल आप ले लें तो वो रेवेन्यू भी गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ऐसे ही गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सेल करती है, डिफरेंट प्लॉट्स वगैरह, कोई कमर्शियल लैंड है। और इसी तरह से जो गवर्नमेंट की डिफरेंट कंपनीज हैं उसको प्राइवेटाइज करके उसको सेल करके भी गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। जिस तरह पीटीसीएल की एग्जांपल आपके सामने है। पीटीसीएल पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, तो आहिस्ते आहिस्ते गवर्नमेंट ने क्या किया कि पीटीसीएल को 49% शेयर्स जो हैं वो एतसलात कंपनी उसको सेल कर दिए गए, तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो उसके ज़रिए से भी गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू अर्न कर सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, वो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर्स की। तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं इसका मतलब ये होता है गवर्नमेंट के जो पैसे मिल रहे हैं टैक्सेस की सूरत में, वो गवर्नमेंट थ्रू आउट द ईयर कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर खर्च करेगी। तो मेन जो उसके हेड्स हैं वो तीन हेड्स हम डिस्कस करेंगे, करंट एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर पेमेंट्स। करंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट के डे टू डे एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट कर रही होती है, जो डे टू डे अखराजात हैं गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स हैं, वो जो गवर्नमेंट कर रही होती है उसको हम करंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो पब्लिक एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उसकी जो सैलरीज हैं, उसके अलावा जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, डेलीगेशंस आ जा रहे हैं, जो भी उसके अलावा जो वर्किंग्स हो रही हैं, जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर काम हो रहा है और ये वो सारे क्या होंगे, गवर्नमेंट करंट एक्सपेंडिचर। फिर कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का मतलब ये होता है ये वो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट
करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में और कैपिटल इक्विपमेंट्स में। फॉर एग्जांपल जो रोड्स गवर्नमेंट बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, स्कूल्स बना रही है, हॉस्पिटल्स, उसके अलावा मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी बनाए जाते हैं, कोर्ट हाउसेस वगैरह, बिल्डिंग्स जो बनती हैं बड़ी बड़ी, ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और एक जो बड़ी पेमेंट गवर्नमेंट कर रही होती है उसको हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। ट्रांसफर पेमेंट जो है ये वो ऐसा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो जीडीपी में भी काउंट नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को कोई सर्विस या गुड्स नहीं मिल रही होती। फॉर एग्जांपल पेंशन। पेंशन क्या है कि पेंशन आप 60+ एज को जो है वो देते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट वो कोई सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे। ऐसे ही कोई और बेनिफिट जैसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो ये तमाम ट्रांसफर पेमेंट्स कहलाते हैं। अब गवर्नमेंट का जो बजट है वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हो सकता है। तो मेन जो उसकी फॉर्म्स हैं वो 3 फॉर्म हैं, या आप समझ लें कि एक इक्विलिब्रियम में हो सकता है और डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है? इक्विलिब्रियम बजट का कब होगा कि जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर आपस में बराबर हो जाएंगे, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे कि जो गवर्नमेंट बजट है वो इक्विलिब्रियम में है, और उस इक्विलिब्रियम को हम बैलेंस्ड बजट कहते हैं कि बजट बैलेंस हो गया, जितना रेवेन्यू हमने जमा किया है उतना ही हमारा एक्सपेंडिचर है हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बैलेंस्ड बजट कहते हैं। बजट सरप्लस का मतलब क्या होगा कि हमारा जो रेवेन्यू है वो एक्सीड अगर कर जाए एक्सपेंडिचर से, तो उसको हम बजट सरप्लस कहते हैं कि हमने टैक्सेस ज़्यादा जमा किए और जो हमने खर्चात किए, एक्सपेंडिचर किया वो कम है, तो हम कहेंगे कि बजट हमारा सरप्लस में चला गया, बजट पॉजिटिव में चला गया। अगर बजट सरप्लस हो तो उससे क्या होगा कि हमारा जो नेशनल डेट है, जो हमारा कौमी कर्जा है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि पैसे हमारे बच जाएंगे। तो हमने अगर कोई कर्जा वगैरह लिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे? वो पैसे वहाँ कर्जा उतारने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। बजट डेफिसिट, ये टर्म तो आप सबने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। तो बजट डेफिसिट हम कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर एक साल में जो है वो ग्रेटर हो जाए रेवेन्यू से, जो कि नॉर्मल हमारे ज़्यादातर कंडीशन रहती है कि हमारे एक्सपेंडिचर अक्सर ही बजट के क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यूज़। तो इस सिचुएशन को हम बजट डेफिसिट कहते हैं। तो ये जो डेफिसिट होता है ये कहाँ से हम पूरा करते हैं? ये फिर हम डिफरेंट सोर्सेज से लोन लेकर पूरा किया जाता है। तो जब भी बजट डेफिसिट होगा तो आपका जो नेशनल डेट है, कौमी कर्जा जो है, वो क्या होगा? उसके अंदर इंक्रीज आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम हमेशा बैलेंस बजट क्यों नहीं चलते? हम ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं अपनाते कि हमारे रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर बराबर हो जाएं? तो इसमें काफ़ी मुश्किल चॉइसेस हमें करनी पड़ेंगी कि करंट पाकिस्तान के सिनेरियो में अगर हम देखें तो दो ही तरीके हैं बैलेंस करने के। एक तो ये है कि हम अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करें या एक्सपेंडिचर्स को कम करें। अब रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हमें टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, तो क्या ये फिजिबल है टैक्सेस बढ़ाना? अगर एक्सपेंडिचर कम करना हो तो क्या स्पेंडिंग प्रोग्राम्स जो है हमारे, एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स, क्या हम उसको कम कर सकते हैं? क्या मिलिट्री प्रोग्राम्स को हम कम कर सकते हैं? जो हम मेडिकेयर, मेडिकेड, जो हेल्थ प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं, क्या उसको कम किया जा सकता है? तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चॉइसेस हैं, और जब ये डिफ़िकल्ट चॉइसेस हम नहीं लेते और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ हम नहीं जा रहे, तो रिजल्ट उसका क्या है? रिजल्ट ये है कि हम एक बहुत बड़े नेशनल डेट के अंदर डूबते चले जा रहे हैं। और अब तो हमारी बजट का जो मेजर एक्सपेंडिचर एक हेड जा रहा है वो लोन और इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर जा रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हम इस नेशनल डेट को या इस कर्जे को कम किया जाए, तो फिर हमें ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी कि जिसके ज़रिए से हम क्या करें? रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करें और अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।